Good morning, everyone. Welcome back to the Scientia. Here, I will provide you material. जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप लोग भी पी टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट आपको क्या डेली की अपडेट मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मटेरियल ऑफ डेली यूज़। वो मटेरियल के बारे बात करेंगे जो हम क्या है हमारी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे फाइबर्स, प्लास्टिक्स, उनकी टाइप्स। ठीक है जी, कहाँ कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले मटेरियल कौन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे उन मटेरियल्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, कौन कौन से फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक है जी, ये कहाँ से आते हैं, नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आर्टिफिशियली कैसे बनते हैं, कैसे हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे फाइबर्स की। फाइबर क्या होता है, एक थिन थ्रेड होता है। ठीक है, ये जो तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली सब्सटेंस से बना होता है, जो किसके लिए यूज़ होता है, क्लोथ्स बनाने के लिए। क्लोथ्स, मैट, रोप सभी किन से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा फाइबर है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्या है, टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, एक तो नेचुरल फाइबर, एक होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरली नेम से इंडिकेट है जो नेचर से ऑब्टेन्ड हो, और क्या है जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड आर्टिफिशली क्या है ऑब्टेन्ड किया जाता है, केमिकल से ऑब्टेन्ड किया जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले बात करेंगे नेचुरल फाइबर से। नेचुरल फाइबर भी टू टाइप्स का होता है। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो पहले तो नेचर से ऑब्टेन्ड हो। ठीक है, ये टू टाइप का होता है। आगे एक तो हो गए जो प्लांट से ऑब्टेन्ड हो, सेकंड वो जो एनिमल से ऑब्टेन्ड हो। ठीक है जी, प्लांट्स की बात करें तो ठीक है, कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी, जैसे कॉटन, जूट। ठीक है, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, हमें प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर एनिमल्स की तो कौन कौन से आ जाएंगे, वूल एंड सिल्क। ठीक है जी, ये क्या है जो एनिमल से मिलते हैं हमें, और जो कॉटन और जूट है वो किससे मिलते हैं, प्लांट से, बट है तो नेचर के थ्रू ही ना। तो ये कौन से हो गए, नेचुरल फाइबर। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉटन की। जो कॉटन है, ठीक है जी, ये क्या है, कॉटन प्लांट होता है जो मेनली उन रीजन्स में ग्रो होता है जहाँ की जो सोयल हो कौन सी हो, ब्लैक सोयल हो। ब्लैक सोयल, ब्लैक सोयल हो, और जो क्लाइमेट हो वो कौन सा हो, वार्म। ठीक है जी, जैसे गुजरात, ठीक है जी, पंजाब। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉटन की क्या है जो फसल है वो ग्रो करवाई जाती है। ठीक है, ये एक ना जैसे लेमन होता है, लेमन की शेप का क्या है, साइज का फ्लावर होता है, जिसके बीच में क्या है वाइट बॉल्स होती हैं। ठीक है, कॉटन बॉल्स भी बोला जाता है इनको। क्या है, हैंड पिक करते हैं, हाथों से उठाया जाता है कॉटन को, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गिनिंग। क्या कहा जाता है, गिनिंग। जब हम क्या है कॉटन को उसके प्लांट से सेपरेट करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गिनिंग। ठीक है, इसके पॉलीमर को क्या बोला जाता है, सेलुलोज। ये तो बात होगी थी हमारी कॉटन की, जो फर्स्ट हमारा नेचुरल फाइबर है और किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। अब हम बात करेंगे जूट की। जूट क्या है, फाइबर है जो हमें क्या है कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट की स्टेम से। जो तो कॉटन था वो तो एक फ्रूट था। ठीक है, फ्रूट बोल सकते हैं या फ्लावर बोल सकते हैं एक प्लांट का। ठीक है, जो ये है फ्रूट ऑफ द प्लांट था कॉटन, ये क्या है, स्टेम से ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, प्लांट की स्टेम से क्या है हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है। ये कौन कौन से एरियाज में आ जाता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। ये हमारे कंट्री के कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे जूट ग्रो करवाया जाता है। ठीक है जी, कुछ टाइम के लिए इनकी क्या है जो स्टेम्स होती हैं वो पानी में इमर्स करती हैं, बाद में इनको भी सेपरेट हैंड से किया जाता है। अब दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों में जो सेपरेशन की जाती है उसमें से फ्रूट चूज करना, इसमें से क्या है स्टेम को, जिससे क्या है जूट मिलती है, किससे होता है, हैंड पिकिंग। क्या है,
हैंड पिकिंग, ठीक है, दोनों में हैंड से क्या है इनको अलग किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वूल। वूल क्या है हमारा एनिमल से ऑब्टेन होने वाला फाइबर है, जो एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है वो फाइबर है, ठीक है जी। सबसे पहले वूल हमें मिलता किस किस से है, शीप से, जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है, गोट से, कैमल से, यक से, एल्पैका से, ठीक है। ये क्या है इनसे हमें वूल क्या है ऑब्टेन्ड होता है, ये एनिमल्स है, इनके बॉडी के ऊपर क्या है हेयर होते हैं, हेयर की कोटिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम वूल बनाते हैं, ठीक है। हिंदी में ऊन भी बोल दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है शीरिंग। शीरिंग में क्या होता है जो थिन लेयर होती है ना इनकी स्किन के साथ, जो इनकी स्किन की लेयर है वो थिन होती है, उसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या है हेयर होते हैं, फ्लीस बोल दिया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। ये जो रिमूवल ऑफ फ्लीस है या हेयर की रिमूवल है उसको क्या बोला जाता है, शेयरिंग। ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है जी। क्या है फर्स्ट स्टेप शेयरिंग, क्या है रिमूवल ऑफ द फ्लीस, उनकी बॉडी में से जो उनके हेयर्स हैं उनको रिमूव करना। नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस क्या है स्कोरिंग। इसका क्या मतलब है जो उनके हमने हेयर रिमूव किया उनको क्या है साफ करना, ठीक है, वॉश करना, जिससे उनमें से डर्ट क्या है रिमूव हो जाती है, ठीक है जी। इससे एनिमल्स को कोई हर्ट नहीं होता, वो किल नहीं कर रहे, बस उनकी बॉडी से हेयर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। शेयर का मतलब हमने ये समझा उनको कोई हार्म नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि ये तो क्या है नेचुरली दोबारा ग्रो कर जाते हैं उनकी बॉडी पे। नेक्स्ट क्या है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या है जो फ्लीस है मीन्स जो हेयर है उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उनके टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उनको सॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग कर देना। नेक्स्ट क्या है डाइंग। हम लोग अपने गर्ल्स स्पेशली क्या है दुपट्टे वगैरह को कलर करवाने जाते हैं, ठीक है, उनको डाई बोलते हैं। वैसे ही वूल्स को क्या है डाई किया जाता है क्योंकि हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं, ठीक है जी। उसके बाद स्ट्रेटनिंग, कंबाइनिंग एंड रोलिंग। ये जो फाइबर होता है इनको सीधा किया जाता है फिर रोल किया जाता है सो दैट इनको यार्न में और क्लॉथ्स में क्या है कन्वर्ट कर सकें। क्लियर है जी। ये जो वूल का प्रोसेस है ये इम्पोर्टेंट है। आपको पहले तो स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं, फिर एनिमल्स ऑप्शन में आ जाते हैं कि इसका कौन से एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है या कौन से में से नहीं होता, ठीक है जी। ये सभी इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। नेक्स्ट क्या है सिल्क की बात करेंगे। सिल्क वॉर्म से सबसे पहले तो ऑब्टेन्ड होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सेरिकल्चर, ठीक है जी, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर बोला जाता है। सबसे पहले तो सिल्क वॉर्म अपने क्या है एग्स को कहाँ पे देता है मलबेरी लीव्स में, ठीक है जी। फिर क्या है ये एग्स ग्रो हो जाते हैं, जब एग्स ग्रो होते हैं तो क्या बन जाता है कैटरपिलर, ठीक है जी। कैटरपिलर क्या है प्यूपा क्या है कैटरपिलर से बनता है। फर्स्ट स्टेज थी मलबेरी लीव्स पर एग देना, एग से सेकंड क्या बन जाता है कैटरपिलर, ठीक है। कैटरपिलर क्या है जब प्यूपा बड़ा हो जाता है तो कौन सी नेक्स्ट स्टेज पर पहुंचता है ककून, ठीक है। इसके बाद क्या है ककून एक शेल बना देता है, शेल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम प्यूपा बोल देते हैं, ठीक है, जो प्यूपा से अलग होता है क्योंकि प्यूपा पहला बन चुका है ना, उससे अलग होता है शेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। यहाँ से हमें क्या है एक फाइब्रस प्रोटीन मिलता है जिसको सिल्क फाइबर बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्या है कोकून्स को हीट करते हैं, ये तो सन के अंडर ही हीट किया जाता है या फिर इसको बॉयल किया जाता है कि इसको सिल्क फाइबर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है जी, कोकून को। तो इससे क्या है थ्रेड बाहर आ जाता है जिसको हम रीलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टेप वाइज लिख के दिखाती हूँ कि सबसे पहले स्टेप कौन सा था। वेट, सबसे पहले तो एग आएंगे, ठीक है, मलबेरी लीव्स पे। एग के बाद क्या है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कैटरपिलर में, ठीक है जी। कैटरपिलर से क्या बन जाएगा प्यूपा, ठीक है। जो प्यूपा जब बड़ा हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में मूव कर दिया जाता है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं कोकून, ठीक है जी। इससे क्या है इसको सेक्रेट किया जाता है सिल्क फाइबर लेने के लिए, ठीक है। ये आपकी स्टेजेस थी।
इनको सेपरेट किया जाता है फाइब्रस प्रोटीन लेने के लिए, जिसको सिल्क फाइबर बोलते हैं। जब थ्रेड बाहर आते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रीलिंग। ठीक है जी, ये सिल्क वाला था, इम्पोर्टेंट है, इसके भी स्टेप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे आप ऑब्टेन करते हो? हीट करके अंडर द सन या फिर उसको बॉयल करके। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की। सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? जो मैन मेड हों। ठीक है, जो मैन मेड हों मीन्स मैन के द्वारा बनाए गए हों। ठीक है जी, इसके बाद इसको मेंटेन करना ईजी है, जल्दी ये ड्राई हो जाते हैं, ईजिली ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ये लेस एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगे नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है जी, महंगे नहीं है ज़्यादा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे नाइलॉन की। ये प्रिपेयर किया जाता है कोल, वाटर और एयर में। ये फ्लफी सिंथेटिक होता है। ठीक है, इसको पॉलीअमाइड भी बोला जाता है। पॉलीअमाइड क्या है? ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स जिसमें अमाइड ग्रुप लगा हो। पॉलीमर्स का ग्रुप पॉलीअमाइड क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स जिसमें क्या प्रेजेंट हो? अमाइड। अब आप लोग कहोगे कि पॉलीमर क्या है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉलीमर की। वेट, जस्ट अ सेकेंड। वेट, बस जस्ट। अब बात करते हैं हम पॉलीमर की। पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर कंपाउंड होता है जिसमें क्या है? बहुत ज़्यादा नंबर में, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। जब एक से ज़्यादा मोनोमर अटैच हो जाएं, मोर देन वन, जब एक से ज़्यादा मोनोमर अटैच्ड हो जाएं उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर जूट, कॉटन, वूल, सिल्क में भी होता है। सिंथेटिक फाइबर रायोन, नाइलॉन, ठीक है, प्लास्टिक्स में भी होता है। ठीक है, पॉलीथीन्स, टेफ्लॉन, सब में। समझ आ गया जी। इनका जो मोलिकुलर वेट है बहुत हाई होता है, हाई मोलिकुलर वेट होता है। जब ये एक से ज़्यादा मोनोमर को आपस में अटैच कर लेता है, एक चेन बना लेता है, तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। नाइलॉन क्या था? जब बहुत सारे पॉलीमर्स के बीच में अमाइड ग्रुप लगाओ तो उसको पॉलीअमाइड बोल दिया जाता है। ये तो थी फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर की बात। अब बात करते हैं रायोन की। वेट, मैं लिख भी देती हूँ साथ साथ, आप नोट भी कर सकते हैं, अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड बात है जी रायोन। रायोन क्या है? ये प्रिपेयर किया जाता है नेचुरल रॉ मटेरियल से। ठीक है, सेलुलोज से प्रिपेयर होता है। किससे प्रिपेयर होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज मैंने अभी बताया था, ये क्या है? आपको बताया था कि सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। किसका? ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज। क्लियर है जी? एक मिनट। सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है ग्लूकोज का। ठीक है जी, ये क्या है? सिल्की लुक देता है। जैसे रेयॉन आपने देखी होगी, रेयॉन की बेडशीट्स देखी होंगी, कारपेट्स देखी होंगी। ठीक है, ये सिल्की होता है। ठीक है, थोड़ा सा नेचर में, बट ये सिल्क से क्या है? चीपर होता है, सस्ता होता है सिल्क से। ठीक है, ये हमारा क्या था? सेकंड सिंथेटिक फाइबर। इसके अलावा भी होते हैं जैसे पॉली ईस्टर। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। पॉलीमर मैंने अभी बताया, जब एक से ज़्यादा मोनोमर आपस में अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये सिंथेटिक फाइबर होता है, मींस जो मैन मेड हो। ठीक है, मैन के द्वारा बनाया गया हो। इस ऑल जितने भी प्लास्टिक होते हैं उसमें अरेंजमेंट्स होती है कोई ना कोई यूनिट्स की, बट वो अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ठीक है जी, एक ही यूनिट नहीं होती। इनमें क्या है? क्रॉस लिंक होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं बहुत सारी अरेंजमेंट। इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। टेम्परेचर इनका हाई होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? हाई हो जाता है इनको जब बनाते हैं। ठीक है, इसी के बेस पे क्या है? आगे कुछ इनकी टाइप्स भी हैं। ठीक है जी।
टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, ये है प्लास्टिक की 2 टाइप्स। फर्स्ट क्या है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, वो पॉलीमर है, ठीक है, जब इसको हीट किया जाता है ये सॉफ्ट हो जाता है और अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पे दोबारा आ जाता है, ठीक है, कूल होने के बाद, ठंडा होने के बाद क्या है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। थर्मोप्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है, जब इसको हीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, बट जब ये कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो दोबारा वही अपनी क्या है प्रॉपर्टी या शेप क्या है ले लेता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो क्या आ जाती है, पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन इसकी एग्जाम्पल। इसके बाद पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्या है, ये रिसाइकल भी हो सकता है क्योंकि दोबारा आ जाता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, वेट अभी लिख देते हैं। ये इजीली रिसाइकल का हो सकता है, रिसाइकल, ठीक है, दोबारा बन सकते हैं क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी दोबारा ले सकता है, ठीक है जी। इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लीनियर है, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पॉलीमर है, ठीक है, स्ट्रेट पॉलीमर है, ठीक है जी। इसको मेल्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या है, जो सॉफ्ट नहीं होते गर्म होने पे, ठीक है, मीन्स वो जो शेप में है उसी में। सेटिंग का मतलब क्या होता है, जो सेट हो जाए, जो चीज़ सेट हो जाए उसे कितना मर्जी हीट कर लो वो दोबारा अपनी शेप नहीं चेंज करेगा, सेम शेप में रहेगा, ठीक है जी। उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स बोलते हैं, परमानेंटली शेप रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, बेकेलाइट। बेकेलाइट ये कुछ पॉलीमर्स हैं, ठीक है, प्लास्टिक के, ये वही शेप में रहता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते, ना तो इसको रिसाइकल कर सकते हैं ना रीयूज कर सकते हैं, एक बार ख़राब होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ना ही इसको हम क्या है रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स। सबसे पहली प्लास्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, किसी से रिएक्टिव नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारे घर में क्या है, चेयर्स होती हैं, ठीक है जी, कोई भी हमारा बॉक्स है कोई, ठीक है, लंच बॉक्स है, ठीक है, कोई कंटेनर है, वो किसी से रिएक्ट तो नहीं करते। कोरेसिव रेजिस्टेंट का क्या मतलब है, इस पे क्या है कोई जर नहीं लगती, जैसे लोहे पे तो जर लग जाती है, ठीक है, तो ये क्या है एयर से रिएक्ट नहीं करता, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसमें से क्या है, करंट पास नहीं करता, ना ही हीट पास करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, लाइट होता है, हल्का होता है, ईजिली उठा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग होता है, ईजिली क्या है टूटता नहीं है, ठीक है, जैसे हमारी चेयर्स ही लगा लो, ठीक है। ड्यूरेबल है, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ये, बट इसके अलावा भी कहा जाता है कि हमें इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, ये पोल्यूशन करता है, क्योंकि ये क्या है ख़त्म नहीं होता, ठीक है, अगर इसको बर्न करते हैं तो पोल्यूट होता है हमारा इन्वायरमेंट। तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। मेनली पेपर का यूज़ करना चाहिए या कपड़े का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, किसकी, प्लास्टिक्स की। सबसे पहले पॉलीअमाइड, मैंने ये लिया है क्योंकि हमने पीछे क्या है पॉलीअमाइड की बात की थी, ठीक है। पॉलीअमाइड हमने किस में बात की थी, नाइलॉन में, जब मैंने बताया था, ये देखो लिखा भी हुआ है नाइलॉन में, जब मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलीमर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, पॉलीमर्स में जब कोई अमाइड का ग्रुप लगाओ उसको क्या बोलते हैं, पॉलीअमाइड। इसका क्या क्या यूज़ है, ठीक है, ये व्हील्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, स्मॉल कप बोर्ड्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। इसके बाद कोई भी फिटिंग करनी हो क्लॉथ्स की, ठीक है, पावर टूल्स में यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये टफ़ होता है, ठीक है, ईजिली ब्रेकेबल नहीं होता, हार्ड होता है, ठीक है। इसकी क्या है, रेजिस्टेंस अच्छी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड क्या है हमारा, पॉलीमिथाइल, ठीक है, ये क्या है, ये कोई भी चीज़ को कवर करने के लिए, स्टोरेज के लिए बनता है।
हमारे जो वॉश बेसिन्स मीन सिंक होते हैं, बाथ टब होते हैं, ठीक है, हमारी कार की लाइट्स होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, इनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। ये क्या है, हार्ड होते हैं पर इन पर स्क्रैचेस ईजिली आ जाते हैं, स्क्रैचेस देखे हैं ना आपने, ठीक है जी। ये इंसुलेटर्स हैं, मीन्स इनमें से करंट पास नहीं करता, ये पॉलिश अच्छे से हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये इक्विपमेंट्स का मतलब क्या होता है, सामान बनाने के लिए मेडिकल का जितना सामान है या जो हम लैब में सामान यूज़ करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। किचन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लास्टिक सीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी लाइट भी होते हैं बट हार्ड होते हैं, इन पर भी स्क्रैचेस ईजिली पड़ जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, पॉलीस्टाइन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये टॉयज के लिए यूज़फुल है, ठीक है। इससे क्या है, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, कंटेनर्स बनाए जाते हैं, ये भी हार्ड होता है, ठीक है। मेनली जो प्लास्टिक है वैसे तो हल्का होता है उठाने में, बट क्या है, मजबूत होता है, ठीक है जी, ईजिली नहीं ब्रेकेबल होता, स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब मैंने बताया था कि पॉलीथीन क्या है, ये टफ भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे जो बैग्स होते हैं, टॉयज, बोतल, इन सब को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी वाले और लो डेंसिटी वाले, ठीक है जी। ये भी बोटल्स वगैरह या घर का कोई सामान बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हार्ड होते हैं, ठीक है। ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ प्लास्टिक की। आगे अगर मैं बात करूं, प्लास्टिक का हमने पीछे भी बात की कि इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा नहीं है, हमें कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। तो आप बता सकते हो कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हो, जैसे कि फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल। ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो वो होता है जो डिकम्पोज हो जाता है, बट प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है, ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। प्लास्टिक्स क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो ईजिली क्या है, डिकम्पोज ना हो पाए, ठीक है जी। मीन्स ये ख़त्म नहीं हो पाता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बट जो पेपर वगैरह होता है ये क्या है, ईजिली बैक्टीरियाज वेजिटेबल बैक्टीरियाज के द्वारा क्या है, डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है जी। ये अगर इसको बर्न करते हैं तो क्या है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है जी, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, तो इसका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए, बट आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ लर्न रखनी है, प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ लर्न रखनी है, ठीक है। आज हमने क्या क्या रीड किया, सबसे पहले हमने फाइबर के बारे में देखा, ठीक है, फाइबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, नेचुरल कौन से होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है जी। और हमने फिर वूल की बात की, सिल्क वॉर्म की बात की कि सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हमने फाइबर सिंथेटिक की बात की, देन प्लास्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और क्या है, अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।